चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुनना चाहिए। और सभी सनातन धर्म में हम लोग के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर होता है दोस्तों। पूर्णिमा के भी और कभी कभी बर्थडे हो, कभी पार्टी हो, कभी शादी हो, सब में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुना जाता है दोस्तों। आज आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय सावन महीना की भगवान भोलेनाथ जी की जय। दोस्तों बता रहे हैं कि हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है, इसलिए इसकी शुभता और बढ़ जाती है। वैसे तो पूरे सावन मास में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, किंतु सावन पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने से मनुष्यों को सभी पापों और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ति होती है। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। आगे पूरा वीडियो देखिएगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। पूर्णिमा के दिन बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सनातन धर्म से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने श्री सत्यनारायण कथा का नाम न सुना हो। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों का भगवान श्री हरि विष्णु दुख खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत का कथा को सुनना बहुत प्रभावशाली माना गया है। तो हमारी आपसे विनती है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। जो लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुन पाते हैं वे कम से कम भगवान सत्यनारायण का मन में ध्यान कर ले, इससे विशेष लाभ होता है। पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वहाँ गौरी गणेश नवग्रह और समस्त दिग्पाल आ जाते हैं। केले के पेड़ के नीचे अथवा घर के ब्रह्मा स्थान पर पूजा करना उत्तम फल देता है। भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल विशेष रूप से शामिल करना चाहिए। सिर्फ पूर्णिमा को ही नहीं, परिस्थितियों को मुताबिक किसी भी दिन कथा सुनी जा सकती है। बृहस्पतिवार को कथा सुनना विशेष लाभकारी होता है। भगवान तो बस प्रेम और भाव के भूखे हैं। इस कथा के प्रभाव से खुशहाल जीवन, दाम्पत्य सुख, मन चाहे वर वधु, संतान, स्वास्थ्य जैसी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर पैसों से जुड़ी कोई समस्या है तो यह कथा किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो जब भी मौका मिले भगवान की कथा सुने और सुनाए। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनका आदि 28वां हजार ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में ही पूर्ण मिले और मनवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के आज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी के प्राणियों ने हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, अब
सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों नगरों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी ने सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए कि जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी प्रकार मन करते हुए वह विष्णु लोक गए। वहाँ वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पन्ना थे, गले में ब्रह्माला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान। दोस्तों और बता रहे हैं कि वहाँ वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पना थे, गले में बरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच बताइए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों को दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म पारण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराएं। उसके बाद समय भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण
हरि हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताएं, अब दूसरा अध्याय सुनिए। अब और बीच में आप छोड़ करके नहीं जाइएगा दोस्तों, कथा अब बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे प्रिय विप्रय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा कथा कहानी सुनिएगा। दोस्तों, बता रहे हैं कि वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेकों प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस व्रत से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय की बात है, वह धन और ऐश्वर्या लिख देते हैं लोग। धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मणों के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उन्हें व्रत करते देख नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का कथा उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग
ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियाँ का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से। दोस्तों, और आगे की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे को कथा कहता हूँ। पहले समय में अलका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्र सलाला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्भीत होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कालावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह में करूँगा। इस व्रत अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर दे। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखकर लड़की के लिए योग्य वर बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासरपुर नगर में गया। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा।
एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो उसे ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा, हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री नारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की, हम सबका अपराध भगवान क्षमा करिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोला, हे महानुभावों, भाग्य से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। बड़े श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताएं, आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय सुनाते हैं। दोस्तों, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? व्यापारी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारे सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए।
कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठती देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर दंडी भगवान बोले, हे बनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से बेमुख हुए। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण भी श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। साधु के दिन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति की दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इसे लोक का सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्ग जाता है। हम इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं इस और भी कथा कहता हूँ, सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग दिया था, बहुत दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ा बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभी मानववश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चल गया। जब वह नगर को पहुंचा तो वहां सब कुछ
तहस नहस पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और श्री विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उससे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भक्ति करके जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। अलका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का कथा उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियाँ का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप लोग बड़े श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताओं, अब श्री सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय सुनिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता